वक्त पूरे देश के लोगों को एक होकर एक हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान का सपना देखकर हजारों हजार हमारे भाई शहीद हुए। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख थे, हर भाषा के लोग थे। उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की ये आज़ादी हासिल करने के लिए। उन शहीदों को याद करके, उन शहीदों को खून का जो कर्ज हमको चुकाना होगा, इस देश को एक रखना होगा, इस देश को एक रख के तरक्की की तरफ ले जाना होगा। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। अभी फ़िलहाल मैं हूँ कमेटी ESI के सामने में और देख सकते हैं हमारे फ्रेम में अभी है कमेटी वार्ड नंबर 5 के काउंसलर अफजल खान साहब। आज स्वतंत्रता दिवस के मौका पे सारे काउंसलर, सारे नेता जिस तरह से अपने अपने तौर पे यौम आज़ादी मना रहे हैं, आज अफजल खान भी अपने इलाके में फ्लैग होस्टिंग किए। इसके अलावा अपने वार्ड के ESI सागरदात मेडिकल कॉलेज में इन्होंने मरीजों के दरमियान फल डिस्ट्रीब्यूट किया। एक अनोखे अंदाज से इस त्यौहार को मनाया। आइए हम बात करते हैं अफजल खान साहब से, क्या कहना चाहते हैं। अफजल खान साहब, इस तरह से आपने जो यौम आज़ादी मनाया, मरीजों के दरमियान फल बांट करके, उनके साथ खड़े होकर के, क्या कहिएगा। सबसे पहले पूरे देश को और पूरी दुनिया में हमारे बसने वाले तमाम भारतीयों को, हमारे मुल्क के 75 साल, आज़ादी के 75 साल पूरा होने पे उनको मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये 76वां हमारा यौम आज़ादी है आज। इस मौके पे और आइंदा दिनों में मुल्क जिस बुनियाद पर, जिन बुनियादी चीज़ों पे मुल्क बना हुआ था, एकता, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी, आज मुल्क में डेमोक्रेसी के ऊपर, सेकुलरिज्म के ऊपर और हमारी आपसी भाईचारगी जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा है। इस वक्त पूरे देश के लोगों को एक होकर एक हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान का सपना देखकर हजारों हजार हमारे भाई शहीद हुए। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख थे, हर भाषा के लोग थे। उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की ये आज़ादी हासिल करने के लिए। उन शहीदों को याद करके, उन शहीदों को खून का जो कर्ज हमको चुकाना होगा, इस देश को एक रखना होगा, इस देश को एक रख के तरक्की की तरफ ले जाना होगा। इसमें पहले से 1947 से लेकर आज तक लोगों में हमेशा उत्साह रहा है। मीडिया क्या दिखाता है वो अलग बात है, खरीदी हुई मीडिया, गोदी मीडिया क्या देखा। हर साल यौम आज़ादी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और ये अच्छा इनिशिएटिव है। तिरंगा लहराए, जो लोग 52 साल तक अपने हाथों में सेफ्रॉन झंडा लेकर घूम रहे थे, वो आज तिरंगा की बात करें। ये तिरंगा की जीत है, हिंदुस्तान की जीत है, हिंदुस्तानियत की जीत है और ये जीत हम लोग को अच्छा लगता है। और मैं, आपने जो कहा था कि हम लोग के वार्ड में ये ESI में हमारे बहुत सारे कर्मी हैं, तृणमूल का कर्मी है, यूनियन करते हैं, उन लोगों की तरफ से हम लोग हर साल यहाँ पे फल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये साल भी अच्छा लगा, मरीजों से मिलकर, मरीजों के दरमियान उनके साथ खड़ा होकर। आज़ादी का असल मतलब उन कमज़ोर, दबे कुचले लोगों को उनका असल हक पहुंचाया जाए। ये फल देने से सिर्फ नहीं होगा, इनका हक पहुंचाया जाए, इनको सही स्वास्थ्य। ममता बनर्जी, हमारी मोहतरमा ममता बनर्जी CM इस स्वास्थ्य के लिए काम कर रही हैं। स्वास्थ्य साथी कार्ड देख लीजिए, फ्री में सब कुछ काम हो रहा है। स्वास्थ्य, पढ़ाई, कन्याश्री, रूपाश्री, ये तमाम जो स्कीम है, ये स्कीमों के तहत गरीबों को किस तरह उठाया जाए, इसका जो काम हो रहा है, उसका ये आज हम लोग, चूँकि तृणमूल कर्मी सभी हैं और तृणमूल कर्मी का मतलब आम लोगों के पास, गरीबों के पास, मरीजों तक पहुंचने का काम। इसीलिए हम लोग आज फल बांट कर ESI में, सागरदातों में नहीं, ESI में आज हम लोग फल बांट कर मरीजों के साथ उनके दिल तक पहुँचने की कोशिश हम लोग ने की। आज इस महापर्व पे कमेटी के वासियों को और पूरे हिंदुस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। मैं पूरे देश के वासियों को यही कहूँगा कि हमारा देश जो शहीदों के खूनों से, उन्होंने जो, उनके शहीदों ने अपना खून जो निछावर किया, उसके बाद हमारे देश को आज़ादी मिले। उन शहीदों के खूनों का एक एक कतरा का हम लोग को लिहाज रखना होगा और अजीम कुर्बानियों को एकजा करके हम जिस चीज़ के लिए, इकाई के लिए, आपसी मोहब्बत के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, रिपब्लिक भारत के लिए जो हम लोगों ने सपना देखा है, उसको कायम रखना। सबसे बड़ा लड़ाई आज के वक्त में हमारे देश के बुनियादी उसूलों को कायम रखकर देश को तरक्की किस तरह किया जाए, इसके ऊपर ये सबसे बड़ी लड़ाई यही है। इस लड़ाई में सभी लोग एक होकर और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो हमारा नारा था, उसके ऊपर अमल। अफजल खान साहब, आप चूँकि यूथ हैं, देखा जाता है कि 15 अगस्त के दिन तिरंगे के बहुत एहतराम होता है, लेकिन जब 16 अगस्त आता है तो बहुत सारे तिरंगे, जो छोटे छोटे झंडे हैं, वो कहीं रास्ते पे नालियों में पड़े
पाए जाते हैं। देखा गया था कुछ सालों से पहचान फाउंडेशन एक इनिशिएटिव लाती है 16 अगस्त को सारे तिरंगे जो जहाँ तहाँ फेंके रहते हैं उनको उठा करके महफूज जगह पे रखती है। तो आज एज ए युवा हिंदुस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे तिरंगा से प्रेम के मुतल्लिक कि उसको डिसऑनर ना करें 16 अगस्त मैंने 15 अगस्त के बाद जो अक्सर देखा जाता है। बिल्कुल आपने जो कहा वही तमाम बातें पिछले कई सालों से हम लोग भी कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि तिरंगे का आज जैसे झंडा लहरा है, छोटे झंडा ज़्यादा आदमी लहराता है, बहुत सारे चैन फ्लैग लगाता है, उनका भी एहतराम करें। और कहीं भी किसी भी सूरत में देश का झंडा सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, हमेशा के लिए दिल में रखिए उसको। और पहचान फाउंडेशन की आपने बात की, पहचान फाउंडेशन बहुत बेहतरीन काम करता है और पहचान फाउंडेशन आइंदा दिनों में भी मेरी ये दुआ है कि अपना ये वकार, अपना ये काम आगे बढ़ाते रहे। मेरी शुभकामनाएं उसके लिए। अफजल खान साहब, इससे पहले भी आप झंडा फहराते होंगे या फ्लैग होस्टिंग में आप मौजूद होते होंगे, पहली बार एज ए काउंसलर आपने झंडा फहराया अपने इलाके में या दूसरे इलाके में, कैसा महसूस हुआ, क्या फीलिंग हुई? नहीं, अलग कुछ फीलिंग नहीं है। देश का झंडा सबसे ऊंचा है। आप काउंसलर बन के लड़ाइए, प्राइम मिनिस्टर बन के लड़ाइए या साधारण आदमी बन के लड़ाइए, देश प्रेम सबसे ऊंचा है। हमारा मजहब भी, हमारा देश भी यही सिखाता है, देश प्रेम सबसे ऊंचा। काउंसलर हूँ, 2-4 लोग ज़्यादा मिठाई खिला दे रहे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इंडिया आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।